हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेनिंजेस ऑफ ब्रेन के बारे में या कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन के बारे में। ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ही नाजुक अंग है हमारे शरीर का। सो ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री कवरिंग्स, और ये तीन कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, कैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। ठीक है, अभी हमने एक हिस्सा बनाया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर लेमाना टर्मिनलिस है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है ये, है ना। ये टेगमेंटम है, टेक्टम है, पोन्स है, देन मेड्यूला है और ये स्पाइनल कार्ड है। कॉलिकुला वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये आपका स्पाइनल कार्ड है। पीछे यहाँ पर हाइंड ब्रेन मतलब अपना सेरिबेलम वाला पोर्शन है। मैं दूर दूर बना रहा हूँ, ये चिपका हुआ है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा दूर दूर बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी कैसे कवरिंग होगी इसकी, देखो फिर से बताता हूं आपको। ये हमारा क्या है, ब्रेन है। ठीक है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। तो सबसे ऊपर हमारी खोपड़ी होती है, स्कल। ठीक है, अब एक तो हुई स्कल, तीन कवरिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो बोनी कवरिंग, स्कल, देन इसके बाद थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग्स होती हैं, और उन मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, फुल देखें तो कैसा, ब्रेन पूरा तीन कवरिंग से होती है। ब्रेन को तीन चीजों ने घेर के रखा है, स्कल है यानी बोनी कवरिंग है, देन थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग है, एंड देन सीएसएफ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन जो है हमारा, सीएसएफ इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी पानी है एक तरीके से, फ्लूइड है हमारा ये। और ये जो कंफ्यूजन्स होते हैं, जो धक्के होते हैं, जो आघात होते हैं बाहरी, है ना, उनसे बचा, उसमें फ्लोटिंग रहता है, ये इसको बचाता है। इज इट क्लियर? सीएसएफ। तो बोनी कवरिंग, सबसे पहले में बोनी कवरिंग है, सेकंड में मेम्ब्रेनस कवरिंग है, एंड थर्ड में सीएसएफ है। इज इट क्लियर? ये तीन चीजें, दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना क्या है, जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है, इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे। जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है वही मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन कहलाती है। इज इट क्लियर? सो कवरिंग्स कितनी हुई, तीन हो गई। सो द ब्रेन इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री कवरिंग्स, है ना। और अबोव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले बोनी कवरिंग आएगा जो कि क्रेनियम से बना होता है। थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिनको मेनिंजेस ऑफ ब्रेन कहते हैं, एंड दिस सीएसएफ है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, जो कि एक्ट्स एज ए वाटर कुशन, जो एक गद्दे के रूप में काम करता है ना, एक गादी के रूप में काम करता है, वाटर कुशन के रूप में काम करता है, एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। नाउ मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन की बात करेंगे। ठीक, तो मेनिंजेस ऑफ ब्रेन में क्या है, बहुत आसान है। एक छोटा सा फार्मूला है, डी ए पी, डी ए पी, नीचे से पढ़ेंगे तो पी ए डी, पेड या डेप, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर, पायामीटर। ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर, पायामीटर, ये तीन इसके कवरिंग से है, मेनिंजल कवरिंग है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ड्यूरा, ड्यूरा मीन्स हार्ट, ड्यूरा मीन्स हार्ट। ठीक है, इसको हम पेची मेनिंग्स भी कहते हैं, और ये लेटिन वर्ड है ड्यूरा मैटर, मैटर मतलब मदर। ठीक है, तो हार्ड मदर, माने के कठिन, कठोर। ठीक है, सो इसकी दो पार्ट है, एंडोस्टेल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टेलर आउटर होती है, मेनिंजियल इन अंदर होती है, इनर होती है। देन एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामेटर। एरेक्नॉइड मतलब कॉबवेब, मकड़ी का जो जाला होता है ना, उस टाइप से एरेक्नॉइड मैटर। एंड पाया मतलब सॉफ्ट, मैटर मतलब अगेन लैटिन वर्ड है मदर, है ना, माँ के रूप में जिसे संभाल के रखने वाली, माँ से संभाल के रखती है, इसलिए उसको सॉफ्ट मदर का है ना, लवली, लविंगली संभाल के रखने वाली। सो ये लेप्टोमेनिंग्स, लेप्टो मतलब फिर अगेन लैटिन वर्ड है थिन या सॉफ्ट। ठीक है, मेनिंजेस मतलब कवरिंग। तो एरेक्नॉइड मैटर प्लस पायामेटर लेप्टोमेनिंग्स में आता है, जबकि पेची मेनिंग्स में ड्यूरामेटर आता है। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी कवरिंग्स की बात करते हैं, फिर वही डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए। देखो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बार बार इसलिए बनाना है कि हमको पूरे ब्रेन को पढ़ना ही है ना बेटा। ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वाला पोर्शन, टेगमेंटम, टेक्टम, पोन्स, देन मेड्यूला, और ये स्पाइनल कार्ड, ये कॉलिकुला वाला पोर्शन, ये सेरिबेलम वाला पोर्शन। इज इट क्लियर? यहां से, और ये हमारा मेड्यूला वाला। इज इट क्लियर? अब देखो ये हमारा है क्रेनियम, खोपड़ी। मैं फास्ट बना रहा इसलिए इसकी स्मूथनेस की तरफ मत जाना, जल्दी जल्दी बनाऊंगा मैं, ताकि हमको हमारा समय बचे। इज इट क्लियर? अब जो सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूं,
ठीक है, जो बिल्कुल चिपका हुआ है, ये हमारा पाया मैटर विच कैन नॉट बी पिल्ड ऑफ, जिसको हम खींच नहीं सकते हैं, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है ये पाया मैटर। ये पूरा का पूरा ब्रेन टिश्यू से चिपका हुआ है। ये रेड कलर से मैं बना रहा हूं बेटा, दिस इज पाया मैटर। अच्छा, स्पाइनल कार्ड तक जाएगा, अंदर तक। हाँ बेटे, इसके पहले है हमारा एरेक्नॉइड मैटर। दिस वन इज एरेक्नॉइड मैटर। दिस इज एरेक्नॉइड मैटर, समझ में आया? दिस इज एरेक्नॉइड मैटर। पाया मैटर एरेक्नॉइड मैटर के बीच में सीएसएफ होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? सीएसएफ। ठीक है, अब ड्यूरामेटर की दो लेयर है। एंडोस्टियल लेयर जो हड्डी से चिपक कर बनती है, पेरियोस्टियम कह लो आप इसको, क्रेनियम बोन का पेरियोस्टियम है ना, लाइक दिस, ये पेरियोस्टियम लाइक दिस है ना। और इसके नीचे होता है ये एंडोस्टियल लेयर और ये मेनिंजियल लेयर जो इसके साथ चलेगी। अब मैं थोड़ा सा सॉरी कहूंगा आप लोगों को क्योंकि थोड़ी जगह नहीं बचा पाया मैं, बट इसके नीचे से बेटा ये, ठीक है, यहां से पूरा चलेगा लाइक दिस। वो तो खैर मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पर फास्ट बना रहे, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है। हम यहाँ से ले लेंगे, क्या समस्या उसकी, ये लो, है ना। अब आगे समझ में आपको ये कवरिंग्स, और इनके बीच में यहाँ पर केवर्नस साइनसेस होते हैं। जब भी मैं आपको केवर्नस साइनस पढ़ाऊंगा फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, है ना। दीज आर द केवर्नस साइनस। वीनस साइनसेस होते हैं, केवर्नस के बजाय मैं इसमें वीनस साइनस वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो अब इस डायग्राम को यहाँ देखिए, ये समझ में आया जो मैंने आपको बनाया। अब इस डायग्राम को यहाँ देखिए आप, देखो ये क्रेनियम है, क्रेनियल वॉल्ट है, ये हमारा वीनस साइनसेस है, देन एंडोस्टियल लेयर है, इसके बाद ये मेनिंजियल लेयर है, ये दोनों मिलकर ड्यूरामेटर बनाया है। देन हमारा एरेक्नॉइड मैटर है ग्रीन कलर से, उसके बाद पिंक कलर से हमारा या रेड कलर से पाया मैटर है। ये पूरा ब्रेन टिश्यू चिपक के बनता है। ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इज इट क्लियर? सो अब इसका डिवीजन समझ में आया, क्लासिफिकेशन समझ में आया कि जो मेनिंजेस ऑफ ब्रेन है, मतलब कवरिंग्स ऑफ ब्रेन है, वो कितनी है? ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरामेटर के अंदर दो है, एंडोस्टियल लेयर है, एक आपका मेनिंजियल लेयर है, फिर एरेक्नॉइड मैटर एंड देन पाया मैटर। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कवरिंग्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स क्या क्या है? फर्स्ट में इन लैटिन ड्यूरा मीन्स हार्ड, सो ड्यूरामेटर इज द थिकेस्ट एंड टफेस्ट आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ड्यूरामेटर टफेस्ट और आउटरमोस्ट है, क्योंकि ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड। ठीक है, इट इज मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन की मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। और ड्यूरामेटर कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, एंडोस्टियल लेयर जस्ट बिलो द क्रेनियम, है ना, और स्कल बोन, एंड मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल लेयर विच सराउंड द ब्रेन एंड कंटिन्यूअस विद स्पाइनल कार्ड। ये देखो मैंने बनाया था ना कि इससे स्पाइनल कार्ड के साथ कंटिन्यूअस हो रही है, सारी की सारी कवरिंग्स नीचे तक आ रही है। स्पाइनल कार्ड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ब्रेन, ओके। सो मेनिंजियल लेयर हो गई, ठीक है। देन बिलो द ड्यूरामेटर देयर इज अ मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट लेयर व्हिच इज नोन एज एरेक्नॉइड मैटर। इट सेपरेट्स द ड्यूरामेटर बाय सबड्यूरल स्पेस। अब मैं यहां से फिर से बना के बताता हूं आपको मैं, है ना, ये DAP, ये ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। तो अब इसके नीचे जो स्पेस क्या कहलाएगा? ये सब ड्यूरल, सब मतलब नीचे, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के नीचे, सब ड्यूरल स्पेस, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस हो जाएगा। और इसके साथ तो ब्रेन टिश्यू है, तो ये तो पील ऑफ होता ही नहीं है, ये बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो below the durameter there is a membranous transparent layer which is known as arachnoid matter. It separates the durameter by subdural space and from pia mater by subarachnoid space. Pia mater से subarachnoid space ही सेपरेट होगी। इज इट क्लियर? बिटवीन द एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में यहां पर हमारा CSF होता है, दिस इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या होता है? CSF होता है। इज इट क्लियर? Now, pia mater is a thin vascular layer which is closely attached with the brain tissue. It cannot be peeled off from brain tissue and better defined around the brain stem. Brain stem के around ये better defined होता है, ठीक है। Now, potential spaces, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि there are some potential spaces between the layers of brain। ये DAP मैंने बना के बताया आपको। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल स्पेस, इज इट? देन ड्यूरामेटर के नीचे वाला जो पोर्शन है वो सब ड्यूरल स्पेस कहलाएगा।
ये एरेक्नॉइड मैटर है, ये कवरिंग को इसको हम इसके नीचे के स्पेस को सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, जहां पर सीएसएफ होता है, और ये पाया मैटर है जो कि क्लोजली अटैच टू द ब्रेन होता है। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं यहाँ पर अप्लाइड बताऊंगा मैं आपको, इसलिए कि अगर शॉर्ट नोट के अंदर आता है, बहुत कम नंबर के अगर पूछा जाता है, तो इतना लिखने के बाद अगर मेनिंजेस ऑफ ब्रेन 5 नंबर में पूछते हैं, तो आप जितना मैंने अभी तक बताया उतना लिखकर एक छोटा सा जो डायग्राम मैंने आपको बना के बताया है, ये वाला, ये डायग्राम बनाकर, ठीक है, और आप डायरेक्ट अप्लाइड लिख देना अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अप्लाइड में कुछ भी नहीं लिखना है कि ड्यू टू इंजुरी और ट्रॉमा देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द लेयर्स एंड लीड्स टू हेमेटोमा फॉर्मेशन। कोई भी इंजुरी होती है, ट्रॉमा होती है, हेड इंजुरी होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, तो इन लेयर्स के बीच में कलेक्शन ऑफ ब्लड हो सकता है या फ्लूइड हो सकता है। अगर ब्लड है तो हेमेटोमा फॉर्मेशन कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू साइट इट मे बी, अब साइट के हिसाब से क्या हो सकता है, ये हेमेटोमा कहाँ हो सकता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल यहाँ पर, या एपिड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, सब ड्यूरल हेमेटोमा हो सकता है, या सब एरेकेनॉइड हेमेटोमा हो सकता है। तो सब एरेकेनॉइड हेमेटोमा मोस्ट कॉमन होता है। बस ये अप्लाइड लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।